नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव देव आपका वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपना चैनल है गौरव देव -1, आप सर्च मार सकते हो। चलिए, वीडियो में आपका स्वागत है सभी का। आपकी क्लास 12 NCERT बुक प्रश्नावली 1.1 आपका एक ही क्वेश्चन करवाऊंगा दोस्तों। इस एक क्वेश्चन में ही आप समझ जाओगे कि ये सारे क्वेश्चन आगे के ये 1 2 3 4 5 दिए हुए हैं, इसमें ये सारे आप कर लोगे। ओनली मैं आपको एक ही क्वेश्चन बताऊंगा बस। आइए क्वेश्चन को समझते जाइए दोस्तों। तो सबसे पहले दिया है कि निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक समतुल्य सममित या संक्रामक हैं या नहीं। बस इतना पता करना है आपको। तो ऑप्शन पहला दिया है इसका प्रश्न 1 का कि समुच्चय A बराबर 1, 2, डैश डैश 13 और 14 में संबंध इस प्रकार परिभाषित है कि r बराबर x, y सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। इसको आपको बताना है कि समतुल्य है, सममित और संक्रामक, तीनों बताने हैं आपको। ठीक है, तो चलिए बिना कुछ देर वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है आपका, इसमें ऑप्शन दिया है आपका कि a बराबर 1, 2, 3 डैश 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 13, 14 ये आपका एक समुच्चय है। ठीक है, इसका संबंध दिया गया है कि r बराबर x, y सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, यानी r का रिलेशन निकालना है। तो सबसे पहले हम पहला ज्ञात करेंगे, समतुल्य। समतुल्य तो समतुल्य क्या होती है, इसकी शर्त क्या है, किस शर्त को पूरा करना चाहिए तब समतुल्य बनेगा, ये संबंध स्थापित होगा। तो समतुल्य की जो शर्त होती है ना, वो ये होती है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। फॉर ऑल x सदस्य ए का कॉमा x सदस्य है ए का, यानी कि इस शर्त को अगर ये पूरा करता है ना रिलेशन r पर, तो आप समझ जाना कि ये समतुल्य होगा। तो चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम समतुल्य के लिए यदि y बराबर हम x हो तो 3x माइनस की वाई इक्वल टू 0। ठीक है, इस पे हम संबंध स्थापित करेंगे तो हम y की जगह क्या रख देंगे, इस समीकरण में x रख देंगे। तो 3x माइनस की x इक्वल टू 0, जो कि आपकी 3x में से एक x जाएगी तो 2x बचेगी दोस्तों। तो x का मान हो जाएगा आपका, ये गुणा में भाग में जाएगा तो 0 हो जाएगा। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि 2 भाग में जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, x का मान निकल के आ गया। अब आपको क्या करना है दोस्तों कि x, x जो कि संबंध नहीं है, यानी कि सदस्य नहीं है r का, इससे साबित होता है कि फॉर ऑल x, सदस्य a, इसलिए r समतुल्य संबंध नहीं है। ठीक है, समतुल्य संबंध नहीं है। ठीक है, ये आपका हो गया इतना। ठीक है, समतुल्य संबंध नहीं है क्योंकि ये शून्य इस समुच्चय में नहीं है कहीं पर भी। ठीक है, इसलिए ये इसका मान नहीं है। ठीक है, तो इसलिए समतुल्य नहीं है। चलिए बी वाला करते हैं अपना। अगला है सम्मित, कि सम्मित क्या होता है। सम्मित की शर्त क्या होती है। सम्मित की शर्त मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि सम्मित शर्त करने के लिए आप x, y जो कि सदस्य होने चाहिए r के इक्वल टू, अगर हम मान को बदलें, कहने का मतलब y, x भी सदस्य होने चाहिए r के। ठीक है, यानी कि इस शर्त को अगर ये पूरा करेगा तो ये क्या हो जाएगा, आपका सम्मित संबंध कहलाएगा। अगर नहीं करता तो नहीं होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। यदि इसको हल करते हैं, यदि x, y सदस्य r, जो कि हमारे पास समीकरण था 3x माइनस की वाई इक्वल टू 0, जो कि हम वाई की जगह क्या रख सकते हैं, x को रख सकते हैं, यानी कि वाई बराबर x हम रख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेंगे कि x, y सदस्य है r का,
इसलिए 3x माइनस की x इक्वल टू 0, ठीक है। तब यहाँ मैं दिखा देता हूँ दोस्तों, तब 3y, यदि हम y का मान रखेंगे x की जगह, कहने का मतलब इस समीकरण में x की जगह y और x के स्थान पर y रखेंगे तो क्या समीकरण मिलेगा दोस्तों हमें, बराबर 0, जो कि किसके बराबर नहीं है, इसके बराबर नहीं है, यानी y x का सदस्य नहीं है, संबंध रिलेशन नहीं है इसका, तो हम इसको क्या कर देंगे, ये बराबर नहीं हुआ, ठीक है। तो ये क्यों नहीं होगा, तो मैं आपको मान रख के दिखा देता हूँ, आपको उदाहरण से ये समझ में आ जाएगा। ये इसका मेथड है, ये इसकी शर्त है, इसको पूरा कैसे नहीं करेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन में। तो जो आपकी शर्त है वो समीकरण में रखेंगे आप। तो आपके समीकरण के मान क्या हैं, x और वह y। तो हम इनके मान लेंगे, x का मान है 1 और y का मान है 3, ठीक है। तो हमारे पास समीकरण क्या है, 3x माइनस के y इक्वल टू 0, यही है ना। तो बस इसी समीकरण में हम रखेंगे कि x y सदस्य है r का, तो इसलिए हम इसमें मान रखेंगे पहला अपना कि 3x माइनस के y इक्वल टू 0, ये वाला समीकरण लेंगे हम, ठीक है। तो इस समीकरण में हम मान रखेंगे x बराबर 1 रखना है, y बराबर 3 रखना है, बस। तो चलिए पहला करते हैं दोस्तों कि 3 गुणा 1 माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो ये क्या होगा दोस्तों, 3 एकम 3 माइनस का 3 इक्वल टू 0, 3 में से 3 जाएगा, 0 बचेगा, बराबर 0, यानी कि ये तो बराबर हो गया, ठीक है। चलिए अगला करते हैं y x के लिए, जो कि सदस्य r का है, जो कि 3y माइनस एक्स, जो कि बराबर नहीं है 0 के, ये भी 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो 3 माइनस का 1, ठीक है, इक्वल टू 0, 3 का कितना हो गया 9, माइनस का 1 इक्वल टू 0, 9 में से 1 गया, क्या बचा 8, तो 8 बराबर नहीं है 0 के, तो ये सिद्ध होता है इस चीज़ से, ठीक है। तो ये आपका समिति संबंध नहीं है, ठीक है, आप इसे लिख सकते हो समिति संबंध, समिति संबंध नहीं है, ठीक है, संबंध नहीं है। मैंने आपको ये एग्जाम्पल भी बता दिया आपको। चलिए अगला है आपका तीसरा संकर्मक संबंध। इसकी शर्त क्या होती है दोस्तों, तो इसकी शर्त होती है x, y, जो कि सदस्य होगा r का, ठीक है, और बराबर इसके होना चाहिए y, z, जो कि सदस्य होने चाहिए r के, और तीसरा है आपका कि x, z, वो भी सदस्य होना चाहिए किसका, r का। अगर इस शर्त का पूरा पालन करता है इन ऑप्शनों का उदाहरण में, तो आप समझ जाइए कि ये संकर्मक संबंध होगा। यदि इसमें से कोई भिन्न हो गया तो वो संकर्मक संबंध नहीं है। चलिए इसको भी हल करते हैं दोस्तों बिना कुछ देरी के। तो यहाँ मैं हल करके दिखा देता हूँ दोस्तों। तो यहाँ रखेंगे x, y, जो कि सदस्य r के लिए, इसके लिए हम समीकरण रखेंगे 3x माइनस की y इक्वल टू 0, और दूसरा है हमारा y, z, इसके लिए समीकरण रखेंगे 3y माइनस जेड इक्वल टू 0, ठीक है। और तीसरा है हमारा x, z, जो कि सदस्य r, इसके लिए समीकरण रखेंगे 3x माइनस की z, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमारे ये 3 समीकरण आ गए, 1 2 3। ये तीनों समीकरण अगर मान रखने पे 0 के बराबर आते हैं तो ये संकर्मक है। अगर इसमें से एक भी भिन्न हो गया तो ये संकर्मक नहीं है। तो चलिए बिना कुछ देरी की शुरू करते हैं। तो 3x इसमें दिया है कि 3x माइनस की y इक्वल टू 0, जो कि x, y सदस्य है r का, इसने बराबर करके दिया है। तो इसमें क्या रखना है, x बराबर 1 ले लो आप, y बराबर 3 रखना है, और z का भी मान ले लो, ठीक है। इसमें ये मान हमने रख लिए, ठीक है। तो हम सबसे पहले पहला समीकरण हल करेंगे, ये 1, तो 3 गुणा x का मान है 1
y का मान है 3 इक्वल टू 0, क्योंकि 3 एकम 3 माइनस का 3 इक्वल टू 0। यहाँ आ जाएगा आपका 3 में से 3 गई 0 और ये बराबर 0। ये तो आपका बराबर हो गया, ठीक है, ये आपका बराबर हो गया। चलिए दूसरा समीकरण उठाते हैं। समीकरण 2 ये रहा हमारे पास। समीकरण 2 के लिए ये हमारा y कॉमा z जो कि सदस्य है r का, जो इस पे अंकित होता है कि 3y माइनस का z इक्वल टू 0। ये 0 के बराबर है कि नहीं है, चलिए इसको भी प्रूफ करते हैं। 3y माइनस की z इक्वल टू 0। y का मान क्या है, 3 है हमारे पास, और z का मान क्या है, 9 है हमारे पास, ठीक है। तो हम रखेंगे 3 का कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा दोस्तों, और 9 ये रहा, ठीक है। ये 0, 9 से 9 कट जाएगा, प्लस माइनस का 0 बराबर 0। ये भी समीकरण क्या हो गया हमारा, बराबर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट समीकरण को देखते हैं, समीकरण 3 को। समीकरण 3 को, ठीक है। समीकरण 3 क्या कह रहा है हमारा कि x कॉमा जेड जो कि सदस्य है r का, और इसका जो समीकरण दिया है वो 3x माइनस जेड इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारा समीकरण 3 है, इसमें हम मान रखेंगे 3x की जेड इक्वल टू 0। तो जब हम x का मान 1 रखेंगे दोस्तों, 1, और z का मान 9 रखेंगे इक्वल टू 0। आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन में 3 एकम 3 माइनस का 9 इक्वल टू 0। जब 9 में से 3 जाएगा माइनस का 6 बचेगा, जो कि 0 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। तो ये इसके दो ऑप्शन तो सेम आए, और लास्ट ऑप्शन आपका यानी कि माइनस का 6 बराबर 0 के नहीं है। तो इसको लिख सकते हो आप कि यह, यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों अलग से, यह संबंध आर के लिए संक्रमक नहीं है, ठीक है, संक्रमक नहीं है। इसी तरीके से ये सारे आपको प्रश्न करने हैं दोस्तों। ये आपको देख लो दोस्तों, ये मैंने आपको इसलिए रखे बताया है ताकि आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ सको दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, जो आगे के क्वेश्चन है ना वो आपके इस किताब में दिए हुए हैं, कि ऑप्शन नंबर 2 इसमें दिया है कि n प्राकृतिक यानी संख्याएं हैं जो कि n के बराबर है, जिसका रिलेशन x कॉमा y और y बराबर x प्लस 5 जो कि x छोटा है 4 द्वारा परिभाषित कीजिए, ठीक है। तो आपको सबसे पहले नेशनल नंबर जो कि 4 से छोटे हैं वो आपको लिख लेने हैं। वो मैं आपको बता देता हूँ, वो होंगे आपके क्रम से 1,2,3 यानी 3 तक ही होंगे आपके, ठीक है। आपको 5 में रखे x के मान के वो करने हैं, ठीक है। और इसमें बताना है आपको समतुल्य, सममित और संक्रमक, ठीक है। चलिए वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं, ताकि आपको जितने भी कठिन क्वेश्चन हैं वो आपके सारे हल हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों।